आज हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपेसिटर्स। हमने अपनी डेली लाइफ में कैपेसिटर्स तो देखे हैं, चाहे वो फैन में हो चाहे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हो। अब ये कैपेसिटर हमने सुना है कि चार्ज स्टोर करने का काम करते हैं, पर स्टोर करते कैसे हैं इसको समझते हैं आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम स्टॉपर विद द पिट। लेट अंडरस्टैंड द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो होता है हमें पता है उसमें दो मेटल की प्लेट्स होती हैं। क्योंकि मेटल की प्लेट्स न्यूट्रल होती हैं, तो जितना मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा उन प्लेट्स पे उतना ही नेगेटिव चार्ज भी स्टोर होगा। अब जैसे ही हम अपने कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बैटरी से, अब बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। और वहीं दूसरी तरफ जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं किसकी तरफ, मेटल प्लेट की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे मेटल प्लेट्स की तरफ आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा होता है। इनिशियली जब बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो बहुत फास्ट रेट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और कैपेसिटर की प्लेट्स पे जाते हैं और स्टोर होते हैं। जैसे जैसे ये चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा प्लेट्स पे, वैसे वैसे प्लेट्स के पास एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअस होगा, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगभग बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, दैट इज 9 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है बैटरी से कैपेसिटर की तरफ वो रुक जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं जितना प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल वो भी क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। जब तक 9 वोल्ट नहीं होता ये फ्लो कंटिन्यू रहता है, और जैसे ही यहाँ पे 9 वोल्ट अचीव होता है फ्लो बिल्कुल बंद हो जाता है। अब क्योंकि हमारे पास एक प्लेट जो है वो पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और दूसरी प्लेट पूरी नेगेटिवली चार्ज हो गई है, अब इसमें क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए हैं तो वो एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेते हैं। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में लाई करती है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है चार्ज के स्टोरेज का। अगर हम ग्राफ से समझे तो हमें पता है इनिशियली जब टाइम बहुत कम है तो चार्ज जो पोटेंशियल डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, तो चार्ज का जो फ्लो है वो भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है चार्ज का जो फ्लो है वो स्टेडी हो जाता है, क्योंकि अब डिफरेंस उतना नहीं रहा। आइए समझते हैं एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर के अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास होता है U इज इक्वल टू, वर्क डन की अगर बात करें तो dw जो होता है अपॉन dq पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, dw अपॉन dq। अब मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आई कैन राइट v इज इक्वल टू dq। अब कैपेसिटर के फॉर्मूले से मुझे पता है कि q अपॉन vc के बराबर होता है, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो आई कैन राइट v इज इक्वल टू q अपॉन c। वो वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो dw अपॉन dq इज इक्वल टू q अपॉन c। dq को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dw यहाँ से हमारे पास आएगा q अपॉन c इंटू dq के बराबर। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, और ये वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, यही वर्क डन स्टोर होगा एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इंटीग्रेट करूं तो जो वर्क इंटीग्रेट करके आएगा वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमारी यू के बराबर होगी, और क्योंकि 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो Q की जो इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि पावर 1 है तो हमें पता है इंटीग्रेशन जो होती है वो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 होती है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन की टर्म आएगी वो आएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट्स पुट कर देंगे यहाँ पे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से आता है 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2, या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। क्योंकि हमें पता है Q की वैल्यू CV के बराबर होती है तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक C के साथ डिनोमिनेटर वाला C कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा हाफ CV स्क्वायर। ये होती है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जो कि हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं या देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसी को चार्जिंग कहते हैं क्योंकि जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने स्टार्ट हुए और नेगेटिव टर्मिनल में चार्ज एक्यूमुलेट होने लग गए तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो गया। अब ये चार्ज हमेशा इसमें स्टोर रहेगा जब तक आप कोई बल्ब या कोई लोड अटैच नहीं करते। जैसे ही आप लोड अटैच करोगे
चार्ज जो होगा वो बिगिन हो जाएगा फ्लो करना, और जैसे ही फ्लो करेगा बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। और ये ग्लो तब तक होगा जब तक कैपेसिटर में स्टोर सारा चार्ज फिनिश नहीं होता। जैसे ही चार्ज फिनिश हो जाएगा वैसे ही जो हमारे पास बल्ब है उसका ग्लो भी बंद हो जाएगा और कैपेसिटर वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा। ग्राफ में